नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के अपनी तैयारी को अनवरत जारी रखिए और करंट अफेयर्स को भी अच्छे तरीके से करते रहिए। जो भी बताया जाए उसको ज़रूर करिए। शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ। अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करते हुए राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव एक ऐसा कार्यक्रम की शुरुआत की, इसका उद्घाटन किया। अध्यक्ष नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसके लिए राष्ट्रपति, हम सभी लोग जानते हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव शुरू किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया यह कार्यक्रम 8 फरवरी से 11 फरवरी तक चला। काफ़ी अच्छी बात है। ये मुख्य तौर पर जो है विविधता को दर्शाता है, पूर्वोत्तर भारत की विविधता को, वहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि को, अन्य सभी चीज़ों को, है ना। काफ़ी जैसा हमने बताया और होना भी चाहिए, और विविधता की जब भी बात आती है ये एक अच्छी चीज़ है, पूर्वोत्तर का नाम आना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के MSME मंत्री ने 2 महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पहल हैं, और पहल बोला जा रहा है, कार्यक्रम, योजना, पहल अंतर होता है। स्मार्ट कार्ड योजना और स्मार्ट चैलेंज वेबसाइट जो राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस पहल के मूल में स्मार्ट कार्ड योजना निहित है, जिसे स्मार्टअप्स को रियायती दरों पर आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, एक है स्मार्ट कार्ड योजना, एक है स्टार्टअप चैलेंज वेबसाइट। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, ज़रूर इनके बारे में पढ़ना चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें काफ़ी कुछ कर रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगली जानकारी। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य प्रति वर्ष 10 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का निर्माण करके अपने ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाना है, जिससे अनुमानित 1,20,000 नौकरियां पैदा होंगी, है ना। ये क्यों बताया गया है? हाल ही में इसके प्रति काफ़ी सारे कार्य किए गए हैं, और इसके साथ साथ में जो है ऐसी ये चर्चा में बना हुआ है। फरवरी 2023 में, मतलब 1 साल पहले, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को आयोजित किया गया था, जिसके दौरान 20 कंपनियों से 2.73 ट्रिलियन रुपए के निवेश प्रस्ताव सुरक्षित किए गए थे। इतना निवेश मिला था। इससे समझ सकते हैं ये कितना बड़ा मार्केट है। और वाकई में एक ये जो उनका 10 लाख टन प्रति वर्ष, 10 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का इनका लक्ष्य है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप ग्लोबल क्राइसिस को भी देखें, यदि आप क्लाइमेट चेंज को देखें तो भी। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने डिजिटल समावेशन और तकनीकी उन्नति के लिए राज्य के महत्वाकांक्षी एजेंडा को रेखांकित करते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। डिजिटल समावेशन और तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में इंटरनेट पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने और हैदराबाद और तेलंगाना को देश का AI हब या AI कैपिटल बनाने के रूप में स्थापित करने पर ध्यान देने के साथ राज्यपाल सौंदर्यराजन का दृष्टिकोण जो रहा, ये राज्य के भविष्य के विकास के लिए साहसिक मिसाल कायम करता है। जो एक मुख्य सबसे बात हमने बताई है AI हब बनाने की बात, ये किसने कही आ सकता है? तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने बहुत बड़ी बात कही है, एक घोषणा आप कह सकते हैं, इसी के लिए कार्य करेंगे लोग। आगे बढ़ते हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO, शायद आपने सुना हो, ITPO के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित नई दिल्ली पुस्तक मेला 10 से 18 फरवरी तक प्रगति मैदान में आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है। इस वर्ष की थीम है बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उत्सव का ये वादा करती है। जाहिर तौर पर पुस्तक मेला जो होता है ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ पर भी आयोजित होता है। जो इस क्षेत्र में जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो वाकई में
जितने दिन आयोजित होता है रोज़ जाते हैं, बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं और एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। अगर आप हों यहाँ पे और आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइएगा। एज अ एस्पिरेंट है तो बहुत अच्छी चीज़ होगी आपके लिए और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 12 से 14 फरवरी तक दुबई में आयोजित होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है। जी हाँ, भविष्य की सरकारों को आकार देना, ये थीम के साथ में जो है शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में 25 से अधिक सरकारें और राज्य प्रमुखों के बीच चर्चा को सुविधाजनक बनाना है। ये जानकारी हमने कल या परसों आपको दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे और ये काफ़ी अपने लिए गौरव का विषय होगा कि हमें जो है सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है। काफ़ी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। अलग अलग शिखर सम्मेलन आयोजित होते रहते हैं जिनमें भारत अगर हिस्सा ले रहा है तो पता तो होना ही चाहिए, और अगर बड़े शिखर सम्मेलन है तो उनके बारे में, इंटरनेशनल जो है उनके बारे में भी जानकारी आपको ज़रूर ही होना चाहिए, है ना। और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो आज नहीं दे पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर में वो कवर नहीं होता है। कवर होती है, सारी न्यूज़ कवर होती हैं, 1-2 दिन का डिले हर जगह चलता है, कोई भी बात नहीं है। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न लगी हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, ज़रूर दीजिए, बिल्कुल, है ना। चलिए, बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारियों के साथ। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।